नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लोकल टीवी के दर्शकों ने ये मांग की थी कि हम सुखचंद बेसरा जी का इंटरव्यू करें, सुखचंद बेसरा जी से बातचीत करें। सुखचंद बेसरा जी वर्तमान में जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हैं और जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक ऐसी भूमिका बनाई कि उनका जो कार्यकाल है हमेशा चर्चा का विषय रहेगा। उनका एक यादगार कार्य कर रहा है। जनसेवा के क्षेत्र में तो सुखचंद बेसरा जी ने काफी काम किए हैं, लेकिन जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में भी उनका कार्यकाल काफी यादगार रहा है। अब बेसरा जी आखिर क्या बेसरा जी फिर से जनपद पंचायत के चुनाव में जाएंगे? क्या बेसरा जी जिला पंचायत के चुनाव लड़ेंगे? बेसरा जी का क्या मन है, बेसरा जी का मूड क्या है, इसे जानने के लिए लोकल टीवी की टीम बेसरा जी से सीधा संपर्क कर रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा, जनपद उपाध्यक्ष के रूप में आपका 5 साल का कार्यकाल काफी यादगार रहा है। कई ऐसे किस्से हुए जो आपके जीवन में भी हमेशा यादगार के पल रहेंगे। तो बेसरा जी, जिस तरह से जनपद पंचायत सदस्य बनने के बाद आप जनपद पंचायत उपाध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंच गए थे, उस समय उस दौरान ये परिस्थिति ये कह सकते हैं कि आपकी सरकार थी, सब कुछ अनुकूल परिस्थिति थी और जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष आप बने थे। चूंकि अब राजनीति से आप 5 साल के लिए संन्यास लेंगे या फिर आपने कुछ मूड बनाया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका लोकल टीवी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हर लोगों की मंशा और क्षेत्र की जमीनी स्तर की आवाज को जो है ना आप लोगों तक के दिखाते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय तिवारी जी, कि मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूं और बचपन से मैं 1995 से सक्रिय रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी के सदस्य के रूप में अपना काम करके दर्जनों पदों में संगठन के काम कर चुका हूँ। जनप्रतिनिधि के रूप में मैं सबसे पहले सरपंच बना। सरपंच 10 साल उसका नेतृत्व करने के बाद मैंने जनपद चुनाव लड़ा। जनपद सदस्य बनने के बाद उपाध्यक्ष का भी नेतृत्व किया और लोगों की जो है ना हमने सेवा की है। निश्चित रूप से आपकी मैं भावना को धन्यवाद देता हूँ कि अब मैं अगला उद्देश्य मेरा क्या है। मैंने अभी जब आरक्षण हुआ तो जानकारी हुई कि हमारे गरियाबंद जिला अनुसूचित जाति मुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष का पद जो हुआ है। इसमें मेरे समर्थकों के द्वारा, मेरे शुभचिंतकों के द्वारा लगातार फोन किए जा रहे हैं ताकि मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ूं और अध्यक्ष की कुर्सी तक के मैं पहुंचूं। निश्चित रूप से मैं लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने परसों कितना तारीख थी, परसों आज 21 तारीख को मैं रायपुर गया। रायपुर जाकर के मैं अपने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के पास विचार को रखा और मेरे नेता लोग जो है उनसे भी मैं संपर्क करके इस बात को रखा कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जिला पंचायत सदस्य के रूप में पहले चुनाव लड़ना चाहता हूं और आप लोगों की सहमति और मार्गदर्शन की मुझे जरूरत है, ऐसे मैंने बात रखी है। उन्होंने पार्टी फोरम में मैं बात को पहुंचाया हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी के पास और उन्होंने वो जो है ना पार्टी फोरम की बैठक में बात को रखने की बात कही है। आगे मेरे हाईकमान उच्च नेताओं के द्वारा क्या मार्गदर्शन आता है उस पर जो है ना मैं आगे जो है ना निर्णय लेने का विचार बनाया है। बेसरा जी, नदी उस पार के कई गांव में हम भी दौरा कर रहे हैं, आज भी दौरा करके लौटे हैं। लगभग 5 से 7 गांव का हमने दौरा किया है। वहां पर एक आवाज, एक सुगबुगाहट उठने लगी है कि जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष सुखचंद बेसरा जी इस बार जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक जो 11 से चुनावी मैदान पर आ सकते हैं। इस तरह का सुगबुगाहट शुरू हो चुका है। तो क्या माना जाए, सुखचंद बेसरा जी क्षेत्र क्रमांक 11 से क्या चुनावी मैदान पर आएंगे? निश्चित रूप से जैसे अनुसूचित जाति मुक्त आरक्षण आया जिला पंचायत अध्यक्ष का और मेरे साथियों के द्वारा, शुभचिंतकों के द्वारा बार बार फोन किया जा रहा है कि आपने 10 से चुनाव जिला पंचायत 11 क्षेत्र क्रमांक से आप चुनाव लड़े और आप जो है ना अध्यक्ष की दावेदार बनाए। ये मेरे मित्रों के द्वारा, शुभचिंतकों के द्वारा कहना है। तो इस बात को मैं अभी आपको बताया कि मैं पार्टी फोरम में बात को रखा है। आगे उच्च हमारे नेताओं के मार्गदर्शन पर मैं जो है ना अगला निर्णय लूंगा और आगे की रणनीति तय किया जाएगा। जब कार्यकर्ता चाहते हैं कि नेता चुनावी मैदान पर आए और नेता कद्दावर नेता भी है, नेता ने अपने ताकत को कई जगह पे साबित किया है, तो आखिर मूड वाली बात कहां पर आ गई? आखिर सोचने वाली बात कहां पर आ गई? आखिर असमंजस क्यों फैसला लेने में? ये सवाल लोकल टीवी आपसे पूछता है। देखिए, पार्टी चुनाव जो है ना सूझबूझ के साथ सबके सहयोग से, सबसे विचार विमर्श कर और उचित कदम उठाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है चुनाव लड़ने के लिए।
और रहा सवाल जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी वाली बात है, तो इसमें सभी लोगों का मार्गदर्शन, सबकी सहयोग, सभी प्रकार की विचार विमर्श, ताकि हम आगे चल करके उस कुर्सी तक पहुंचने में किसी प्रकार की हमें असुविधा न हो। ये सारी चीजों पर, हर पहलू पर, हर दृष्टिकोण पे विचार करके हम उचित कदम लेंगे, ऐसा हमारी मानना है। बेसरा जी कब तक क्लियर कर देंगे अपने कार्यकर्ताओं को कि अब मैं चुनावी मैदान में आने को तैयार हूं, आप लोग मेरे लिए फील्डिंग करना शुरू कर दीजिए, कब तक क्लियर कर देंगे? देखिए, अभी समय है सप्ताह भर, बहुत जल्द जो है ना इस पर जो है ना निर्णय आएगा। मुझे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, इस पर मेरे शुभचिंतक, मेरे मित्रों और मेरे उच्च अधिक नेताओं के द्वारा मार्गदर्शन पर मैं विचार करूंगा। मान के चले एक क्षेत्र का दिग्गज नेता क्षेत्र क्रमांक जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से चुनावी मैदान पर आ सकता है, मान के चले क्या? हाँ, देखिए, अभी तक तो चर्चा है क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 के बहुत सारे मेरे मित्रों हैं, शुभचिंतकों के द्वारा हमेशा विचार विमर्श और हर क्षेत्र से जो लोगों से संपर्क जो है ना बातचीत चल रही है, आगे निर्णय लिया जाएगा। शोभाचंद पात्र जी हैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से, देशबंधु नायक जी हैं, धन सिंह मरकाम जी हैं, राजकुमार प्रधान जी हैं। उस रेस की बात करें तो सुखचंद बेसरा जी अपने आप को किस स्थान पर मानते हैं, किस स्थान पर आप अपने आप को आंकते हैं, आपका स्थान क्या है? देखिए, मैं देवभोग क्षेत्र की निवासी हूँ और देवभोग क्षेत्र को पहली बार ऐसा अवसर मिलना चाहिए कि जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर पहुंच सके। अभी निश्चित रूप से अनुसूचित जाति मुक्त का अध्यक्ष पद का आरक्षित हुआ है, उस वर्ग से मैं आता हूं और मुझे हर क्षेत्र, हर लोगों के साथ मेरा संबंध है। जमीनी स्तर की कार्यकर्ता हूं, लोगों के द्वारा मेरे एक नाम से भी, काम से भी, हर दृष्टिकोण से पहचान है। और देवभोग क्षेत्र के आम मतदाता को, क्षेत्र क्रमांक 11 की मतदाता को सदस्य नहीं अध्यक्ष चुनने की सपना और सोच रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद जो है ना ऐसा संयोग बना है कि एक अनुसूचित जाति वर्ग का सीट आरक्षित है और देवभोग क्षेत्र को इस पद की मैंने नेतृत्व करने का आशीर्वाद मिलना चाहिए और क्षेत्र क्रमांक 11 की मतदाता को सदस्य नहीं अध्यक्ष चुनने का मौका देखना चाहिए। हाईकमान यदि आदेश करता है कि जाइए सुखचंद जी आप चुनाव लड़िए, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, तो सुखचंद जी कितने तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल, हम सबकी सहयोग मिलती है तो हम तैयार हैं और चुनाव लड़ेंगे और 11 से ही लड़ेंगे? 11 से कि लड़ेंगे। सीट बदलेंगे? नहीं, 11 से देखिए, मेरा 2 सीट पर चर्चा चल रही है। इधर क्षेत्र क्रमांक 9 से भी चर्चा हो रही है और 11 से भी हो रही है। दोनों से क्षेत्र क्रमांक के बारे में मैं हाईकमान को जानकारी दे चुका हूँ। अच्छा सुखचंद जी, आपसे एक सवाल ये पूछूंगा, नगर पंचायत अध्यक्ष का जो घमासान है तेज हो गया है, राजेश तिवारी जी जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है उनके नाम की चर्चा है, क्या लगता है आपको, क्या राजेश जी को ही उस चुनावी मैदान पर उतारना चाहिए या फिर कांग्रेस को दूसरे चेहरे पर दाव खेलना चाहिए? राजेश जी का चेहरा यदि कांग्रेस से आता है तो लगता है आपको कि सीट, नगर पंचायत की जो सीट है सीट को आप जीत जाएंगे, या आपको लगता है कि राजेश जी की जगह दूसरे चेहरे को मौका मिलना चाहिए? देखिए, राजेश तिवारी जी हमारे कांग्रेस पार्टी के आज लगभग 10 साल से शहर कांग्रेस के अध्यक्ष के जिम्मेदारी पे उन्होंने काम कर रहा है संगठन के माध्यम से। और राजेश तिवारी ऐसे स्वच्छ और सुंदर सभी के व्यक्ति है जो हर समाज के लोग, हर समाज के लोग और हर वर्ग के लोग जो है ना उन्हें दिल से चाहती है, उनका सम्मान करती है, उनके व्यवहार से संतुष्ट रहती है। इसलिए नगर पंचायत अध्यक्ष वाली बात है, निर्बाध रूप से हमने जब से नगर पंचायत घोषित हुआ देवभोग, तब से हमने पूरे मन बना लिया है कि इससे नगर पंचायत के प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश तिवारी जी होंगे और प्रचंड बहुमत से वो जीतेंगे, क्योंकि वो स्वच्छ और सुंदर छवि के व्यक्ति है और लोकप्रिय व्यक्ति है। उनके रोक में किसी भी प्रकार की जो है ना बाधा नहीं आएगी, हमारी आत्मविश्वास। बीजेपी ने भी तो अनिता विकास उपाध्याय और अमित अवस्थी पर दाव खेला है, दो चेहरे को बीजेपी मंथन कर रही है। आपको लगता है क्या कि यदि दोनों चेहरा में से कोई चेहरा आता है तो राजेश जी आसानी से उस चुनावी मैदान को पार कर लेंगे, नैया पार लग जाएगा राजेश जी का? देखिए, चुनाव को आसान तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोगों की जन भावना को ध्यान में रख करके विचार किया जाना चाहिए। जन भावना में आप कहीं भी देवभोग क्षेत्र के किसी भी मोहल्ला, पारा, टोला, कोने में आप जा करके पूछिए, आपको 100 में से जो है ना 80 लोग जो है ना राजेश तिवारी जी का नाम लेंगे। आप सर्वे करा लीजिए, बहुत ही निर्बाध रूप से बीजेपी से कोई भी व्यक्ति दावेदारी करे, कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार बने, हमें बीजेपी से इस समय जो है ना राजेश तिवारी के चेहरा में यदि हम चुनाव लड़ते हैं तो हमें कोई दिक्कतें नहीं है। राजेश तिवारी जी कितने वोट से जीतेंगे, क्या लगता है आपको? ऐतिहासिक आप अनुभवी हैं, आप राजनीति के जानकार हैं। मैंने हर क्षेत्र में विश्लेषण कर चुका हूँ। देवभोग क्षेत्र पहले से ही कांग्रेस की, देवभोग प्रॉपर देवभोग के चारों कितने वोट से चुनाव जीत रहे हो, आपको क्या लगता है? देवभोग क्षेत्र में चारों बूथ होता है, चारों बूथ में
लीड जो है ना कांग्रेस का रहता है। इन्हीं कारणों से कुछ एक लीड बूथ में जो ना लीड हमारी कम हुआ था पिछले बार, लेकिन वो व्यक्तिगत इनका भी छवि और बहुत बेहतरीन जो है ना इनका लोगों के बीच में जो पैठ है, ये हमारे लिए कांग्रेस पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है। और जो है ना हम चारों बूथ में हम लीड करेंगे जो, और हम प्रचंड वोटों से जीतेंगे। बेसरा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछूंगा मैं। जिस तरह से कुछ दिनों से भी चर्चा हो रही है कि जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है लोकेन कुमार जी, कहीं ना कहीं जनपद अध्यक्ष की कुर्सी तक वो पहुंच सकते हैं, फाइट कर सकते हैं उस कुर्सी के लिए। लोकेन कुमार जी को प्रमुख दावेदार के रूप में माना जा रहा है। आपको क्या लगता है? लोकेन जी से आपके बहुत व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है आपके साथ, और इसके साथ साथ वो कांग्रेस के यहाँ भी कांग्रेस पार्टी से हैं। आपको लगता है क्या कि लोकेन कुमार जी का नाम उस कुर्सी के लिए प्रमुख दावेदार के रूप में सामने आ रहा है? देखो, लोकेन कुमार जी एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रहे हैं। इस क्षेत्र के एक नामचीन परिवार के व्यक्ति जो माननीय महेश्वर कुमार जी की सुपुत्र है, जिन्होंने विधायक का भी टिकट चुनाव लड़ चुका था और एक प्रतिष्ठित गांव के घोटिया है और उस परिवार का व्यक्ति है। उनके छवि में बहुत सुंदर है, लोगों के साथ व्यवहारिक है। लोकेन कुमार जी जनपद सदस्य बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीत सकते हैं। इतना मैं आपसे सलाह मांगेंगे तो आप कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए करके? बिल्कुल। उनको अभी जन सेवा, जो उन्होंने नौकरी छोड़ के आया है तो जन सेवा करने के मन से आया है, तो जन सेवा करने के लिए पद कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। किसी चाहे जनपद सदस्य हो, अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य हो, उनमें चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने तो ये भी सुना है कि आपके और उनकी फोन में बातचीत हो गई, उन्होंने आपको बता दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा करके। तो हमारे लोकलिटी पर आप खुलासा कर दीजिए ना, कौन सा चुनाव है? देखिए, उन्होंने भी विश्लेषण कर रहा है कि किस सीट से मैं चुनाव लड़ूं। कौन से जनपद की जिला? उन्होंने अभी दो क्षेत्र में देख रहे हैं, एक तो जिला पर भी उन पर मंथन चल रहा है और जनपद पे, क्योंकि उनका हर क्षेत्र में उनका भी एक सामाजिक जो है ना व्यक्ति होने के कारण उनका सब क्षेत्र में पहचान। आप क्या सलाह देंगे उनको? मैं तो ये कहूंगा कि आपने जब नौकरी छोड़ के समाज सेवा के लिए आए हैं तो आप बिल्कुल जो है ना किसी भी पद में चुनाव लड़ें और लोगों का सेवा करें, ये कहूंगा। तो आप सुखचंद बेसरा जी को सुन रहे थे, उन्होंने कई सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिया। उन्होंने ये कहा उन्होंने ये कहा कि निश्चित तौर पर जिस तरह से मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास मैं पहुंचा था, मैंने वहां पर जाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अब पार्टी जैसा आदेश करेगी वैसे मैं चुनावी मैदान पर पार्टी के आदेश का पालन करूंगा और चुनावी मैदान पर आने के लिए तैयार हूं। इसके साथ साथ लोकेन कुमार जी राजेश तिवारी को लिए गए सवाल पर, पूछे गए सवाल पर भी उन्होंने काफी सूझबूझ भरा बैलेंस करके उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर राजेश तिवारी एक बड़ा चेहरा है। सुखचंद बेसरा जी के अनुसार लोकेन कुमार जी के विषय में बताया कि वो एक सेवानिवृत्त प्राचार्य रह चुके हैं और निश्चित तौर पर उन्हें चुनावी मैदान में आना चाहिए। इस तरह की बातें सुखचंद बेसरा जी के द्वारा कही गई है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी,